देखिए फ्रेंड, ये एक 15 एम्पियर का एक्जूम का सेट है। ये मेरा एक स्टूडेंट ने ही लेकर आया हुआ है, ये आसाम से लाया हुआ है। जो भी है, ये बोर्ड बहुत जगह घूम लिया ना, दिल्ली मुंबई कहाँ कहाँ है ना। तो जो भी हो, स्टूडेंट बोल रहा हाँ सर, ये 3-4 जगह घूम के आया है, कोई टेंशन नहीं है। आज देखता हूँ इसका एक फोल्ड। देखिए फ्रेंड, हम लोग दिखा रहा हूँ। देखिए, हम इसको एसी लाइन सप्लाई दे दिया, इसके देखिए रेड एलईडी आ गया। अब हम इसको डीसी उठा दिया। अब इसका देखिए रिले ऑन हो गया। अब एम्पियर मीटर में भी देखिए एम्पियर भी उठ रहा, एम्पियर उठा। उसके बाद देखिए ये ऑन होके कुछ परसेंटेज दिखा के ऑफ हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए आप। देखिए वह ऑफ हो गया। देखिए एम्पियर फिर डाउन हो गया, फिर एम्पियर उठेगा, फिर एम्पियर उठ रहा। ये देखिए फिर ये ऑन होने, देखिए लाइट आया, फिर एम्पियर डाउन होगा, खाली किट कर रहा, एम्पियर उठ के बंद हो रहा। देखिए, तो इसका फॉल्ट कहाँ से, ये हम अभी पकड़ूंगा। इसका फर्स्ट चांस अगर इस तरह करता है तो एक यहाँ पर जो पीएफ होता है, पीएफ को लगा के देखना पड़ता है। हो सकता है इसका लोड नहीं ले पा रहा है, इसको हम पहले एक ऊपर से पीएफ लगाऊंगा। आप लोग देखते जाइए वीडियो में। ऊपर से लगाया हम, उसके बाद हम फिर इसको लाइन दूंगा। हम दे दिया, एमसीबी उठा दिया, फिर यहाँ पर देखना एम्पियर उठ रहा। अब यहाँ पर दिखाओ, इससे भी ठीक नहीं होगा। ये इस तरह चेक इन होता है, वही टॉपिक हम तुम लोगों को बता रहा हूँ। देखो बंद हो गया, सब वही फॉल्ट है, सब कुछ एम्पियर का फॉल्ट नहीं है। ये ऑन ऑफ हो रहा है। डिस्चार्ज कर लिया। अब इसका फॉल्ट देखिए कहाँ से है। ये बोर्ड बोल रहा दिल्ली मुंबई घूम लिया, बढ़िया बात है, इसका भी कुछ नसीब था इसीलिए घुमा है। अब इसको चला जाओ तुम लोग चाइल्ड पीसीबी में। अब मीटर को हम ले लिया, इसमें डीसी मोड में हम कर दिया, ठीक है। अब इसको हम एसी लाइन दे दिया। देखिए एसी लाइट का जल रहा। उसके बाद इसको हम माइनस को लगाया। अब हम इस 2 नंबर पिन का वोल्टेज चेक करूँगा। डीसी दो, देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा, देखिए मीटर में भी दिख रहा है ना जी। देखिए 2.9 हो गया, 3 आएगा और कट ऑफ मार देगा। ये 3 देखिए आ गया 3। अब 3 आएगा तो कट ऑफ मारेगा ही, क्योंकि सेंस कर रहा है कि मेरा बैटरी फुल चार्ज हो गया। देखिए कट ऑफ मार दिया, लाइट जल के कट ऑफ मार दिया। इसका ही फॉल्ट होता है। ये देखिए ऑन हुआ, क्योंकि इसका 2 नंबर पिन का वोल्टेज हाई हो गया। बिलिंग किया, ऑफ किया। इसको हम कोशिश करूँगा इसका वोल्टेज सही करने का। इसका प्रॉब्लम देखिए, हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मेरा ऑलरेडी रखा हुआ, ये टेस्टिंग के लिए रखा ही रहता है। मेरा कुछ सामान देखिए, इधर दिखाओ, यहाँ कुछ पार्ट्स है ऐसा ही मेरा टेस्टिंग के लिए रखा रहता है। ऑप्टोकपलर खराब हो, ऑप्टोकपलर टेस्टिंग के लिए, बाकी जितना है टेस्टिंग के लिए। ये रेजिस्टेंस हम यहाँ पर मारूंगा, यहाँ पर सेटिंग करना पड़ता है। तो हम बोर्ड को जो 3 वोल्ट आ रहा, देखिए हम यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब हम वोल्ट फिर चेक करना, हम फिर एसी लाइन दे दिया। एसी लाइन जल रहा। अब इसको डीसी दो। अब 2 नंबर का पिन का वोल्टेज चेक करूँगा। रुको, यहाँ पर
आप देखो 2.8 तक आया, 3 वोल्ट नहीं हुआ, है ना, 3 वोल्ट नहीं हुआ, 2.8 वोल्ट तक आया। देखो आप ऑन ऑफ बंद हो गया कि नहीं, ऑन ऑफ बंद हो गया, लेकिन परसेंटेज मेरा 50 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होने से मेरा 100% या 80% दिखाना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर मेरा 2 नंबर में वोल्टेज कितना है, 2.8 का 9 का करीबन है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो इसका फॉल्ट हमको लग रहा है आईसी से हो सकता है। हम एक बार आईसी चेंज करके देखूँगा, क्योंकि इतना तक में परसेंटेज 100 होना चाहिए, क्योंकि मेरा बैटरी भी देखो चार्ज है 59 तक चार्ज है। आप एक काम करता हूँ, रुको, इसको देखो 50 तक चार्ज हो सकता है। हम डीसी लाइन दिया, देखो 51 है, इसको लाइन में जब दे रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, तब इसका एम्पियर को देने के लिए इसका जितना वोल्टेज है वो वहाँ पर बैटरी में सेंस कर रहा है। देखो 50 तक मेरा चार्ज है, तो इतना तक चार्ज होने से मोटा मोटी 80 से 100% ब्लिंकिंग होना चाहिए, है कि नहीं। नहीं हो रहा, तो हम आप इसको इसका आईसी को हम चेंज करके एक बार देखेंगे। मेरा वीडियो अब मेरा फ्रेंड लोग बोल रहा ज़्यादातर बड़ा होने से कोई मतलब नहीं, पूरा दिखाया तो इसीलिए दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आप लोग बस खाली देखते जाइए। पूरा दिखाओ, हाँ, हद हद सब एसी को ऑफ कर देना, उसके बाद इसको खोलने का कोशिश करो। सब ब्लोअर से खुलता है। अब ब्लोअर से क्या पीसीबी बहुत डैमेज होता है ना, हीट होता है बहुत, साइड का पार्ट्स भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम कोशिश करता है। ये अब तक कब का खुल जाता है, क्योंकि इसमें पूरा कंपनी से आठा दिया, ग्लो लगा हुआ रहता अंदर से। देखो ऐसे खुल गया ना, हाँ खुल गया। अब इधर रहा ऐसे, कैमरा पकड़ते पकड़ते हाथ दुख रहा था। नहीं नहीं नहीं, बोलेगा तो बोलना, हम थोड़ा सा ऑफ कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ का ग्लो थोड़ा सा हटा दो, नहीं हटाओगा तो ऊंचा ऊंचा लगेगा इसी को। ध्यान से जब बढ़िया से करोगे, नहीं तो प्रिंट ना कट जाए, है ना। मेरा प्रैक्टिस हो गया, इसीलिए जो नया भाई लोग थोड़ा ध्यान से करना। हो गया साहब। हाँ साफ हो गया। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लूँ ऊंचा नीचा, ये ऐसे यहीं पे रहने दो। सॉरी, इसमें ये लिपकट का है, देखता हूँ 15 एम्पियर का सेट है ना, कुछ भी चल जाएगा, लेकिन जो होता है उसी को लगाना जरूरी रहता है।
ये वाला है मेरा। अब ये सब भी दिखाना पड़ रहा है, थोड़ा सा वीडियो काटूंगा ना। अब यूट्यूबर जो भाई लोग हैं चैनल देखने वाला, सर काट के क्या बनाया नहीं बनाया, ये सब और क्या दिखाना, इसमें वीडियो लंबा हो जाता है ना, इसीलिए हम सोचता है देखो पुराना ऐसे यहाँ पे रखा हुआ अभी तक है ना, हम नया ऐसे तो लगा रहा हूँ। थोड़ा सा पेस्ट दे दूंगा, बस एक बार चला दूंगा, हो गया ऐसे लगाना। ध्यान से इस तरह लगाओगे क्योंकि किसी का किसी पिन में ना टच हो जाए। हाँ बस हो गया। अब एक बार खाली हम चेक कर लूँगा। पूरा परफेक्ट बैठ गया है। ये पुराना इसी जो है ये वाला हम यहाँ पर फेंक दिया। ठीक है, साफ कर दिया हूँ। इस थिनर का बहुत गैस लगता है ना, एक नंबर है ना, एक नंबर चीज में थोड़ा अगल बगल में थोड़ा सा देख लेना, जो कोई कुछ पिच में मिसिंग हुआ या टच हुआ कि नहीं। माइक्रो कंट्रोलर है, कभी उड़ जाएगा। चलो हो गया। अब इसको हम फिर लाइन दे रहा हूँ। देखो लाइन यहाँ पर, रुको मीटर को हमको लेने दो। मीटर का प्रो बहुत बेज लगता है। अब आ गया। अब हम डीसी उठा रहा हूँ। अब डीसीएमसी भी उठाया। देखो ऑन हुआ, ऑन हुआ। अब एम्पियर देखूंगा कितना तक जा रहा है। देखो एम्पियर में चल, देखो एम्पियर आया। उस टाइम आपका 8 एम्पियर 6 एम्पियर दिखा रहा था, 6 एम्पियर, क्योंकि बैटरी बहुत चार्ज है। और उस टाइम यहाँ पर आपका 51 वोल्ट दिखा रहा था। 51 दिखा रहा था कि नहीं उस टाइम? अब 63 वोल्ट आ गया, पूरा आ गया कि नहीं? देखिए कैसे फोल्ड हम पकड़ रहे हैं वो देखिए। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज ओके हो गया। हाँ उस टाइम आपका 50% था, अब यहाँ पर आ गया आपका 75 ना 80%, जो भी हो। अब यहाँ का हम उस टाइम यहाँ पर 51 वोल्ट आ रहा था आउटपुट में, देखिए अब इसको 63 वोल्ट आ रहा ना, आ रहा। अब हम इसको 2 नंबर का पिन को चेक करूंगा। देखा 3 वोल्ट का करीबन है। अब यहाँ पर कुछ देर बाद 100% का ब्लिंकिंग करेगा, करके ये शट डाउन में आ जाएगा। समझ में आया? उस टाइम इतना ही परसेंट कर रहा था, ये रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद भी। ठीक है, और एक चीज़ हम इसको देख लेता हूँ एक बार। रेजिस्टेंस उस माइक्रो कंट्रोलर में हो सकता है। इस रेजिस्टेंस को खोलूँगा एक बार।
अब इसमें ऑन ऑफ हो रहा कि नहीं वो एक बार चेक करूँगा, है ना। हाँ ये दिया, अब डीसी लाइन दे दिया, देखिए रिले भी ऑन हो गया। अब एम्पियर भी उठ गया। अब यहाँ का वोल्ट हम चेक करूँगा, 3.1 वोल्ट। अब देखो ये रेजिस्टेंस ऑन हुआ ऑफ हुआ, ये रेजिस्टेंस हम लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज हाई हो रहा है ना। लगा दिया। क्योंकि तुम तो जानता है 3.1 से 3.3 पे आएगा, कट ऑफ मार देगा, है ना। हाँ। उस टाइम तुम्हारा ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद 50% से बढ़ ही नहीं रहा। हाँ। क्योंकि 2 नंबर पिन में 3 वोल्ट आएगा तो तुम्हारा 80 से 100% का करीबन ब्लिंकिंग होना चाहिए, है ना। और आपका 51 वोल्ट तक दिखाई दे रहा था, दिखाई था ना कहीं। देखो अभी 63 वोल्ट आ गया, यहाँ पर 63 वोल्ट आ गया। अब मीटर में भी हम पूरा दिखा रहा, देखो 63 वोल्ट आउटपुट में। ये 66 वोल्ट तक देखो आया 63 वोल्ट, 64 के करीब, 64 का करीबन आ गया। ये 66 का करीबन आता है। देखो परसेंटेज भी आ गया परफेक्टली, बिलिंग कर रहा बढ़िया से। देखिए थोड़ा दूर से लीजिए, हाँ देखिए हो गया। देखो आईसी में कैसा फॉल्ट था हम पकड़ ले, इसका सॉफ्टवेयर क्रैप्ट हो जाता है। अब इसका पल्सेस चेक करूंगा, है ना। हम लोगों को तो पल्स दिखाया था, रुको इसको हम लगा दिया। अब इसको जियो से मैं ला लिया। अब इसका देखो, इसको रुको स्टैंड कर देता हूँ ना। सही से दिखाई दे रहा मीटर ना, कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा, धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा ना। अब हम जब बोलूँगा ना ये ऑटो वाला मोड दबोगे, हाँ, क्योंकि हम इधर से एक हाथ में पकड़ रहा हूँ, दिक्कत हो रहा है। इसका गेट में हम रखूँगा। अब उसको मारो, देखो पल्स बन रहा। इसका पल्स कैसे बन रहा है, देखो चार्जिंग आपका ऑन हो रहा है कम, ऑफ हो रहा है ज़्यादा। इसका जो आपका क्या बोलता है डीओसी में जो रीडिंग दिखाता है उस सेक्शन को आप इसमें देखूंगा। रुकिए 1 मिनट, इसको देखो पूरा साइन आपको जैसा। अब फिर ऑटोमेटिक दबाओ, ऑटो करो, हाँ। आप देखो इसका ऑफ टाइम, ऑन टाइम ज़्यादा है, ऑफ टाइम कम है। एक में ऑन टाइम ज़्यादा होगा, ऑफ टाइम ज़्यादातर नहीं रख सकता हूँ क्योंकि फैन नहीं है, हीट होगा, है ना। इसीलिए आप लोगों को इस तरह देख, रुको एक चीज़ दिखा देता हूँ इसको। देखिए इसका माइनस यहाँ पर लगा दिया, है ना। देखो इसका यहाँ पर जो बोलता है ना एम्पियर वाला सेंस, ऑटो करो, ऑटो, यहाँ पर सिग्नल देखो, देखो हल्का हल्का सिग्नल आ रहा ना। उसका भी सेटिंग करेंगे क्योंकि मेरा 2 हाथ इधर में लगा हुआ है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है ना। और इसका इधर का जो पल्स है वो भी हम चेक करा दिया। तो ज़्यादा देर नहीं रख पा रहा क्योंकि ये सब गर्म हो रहा, क्योंकि अभी फैन नहीं है। और एक चीज़ इसमें करना होगा, खोलो, देखो ये बहुत हीट हो रहा क्योंकि आपका रिले ऑन नहीं हो रहा, ये इसमें लोड पकड़ रहा। तो इसके लिए हमको रिले को ऑन करना है ना। तो रिले को ऑन करने के लिए यहाँ से 2 तार सेक्शन में दे देना है, बस इस तरह हो गया। अब दूर से हम पूरा फुल दिखाएंगे। देखो इस तरह होल्ड बनाना पड़ता है। तो समझ में आया? इस तरह तुम लोगों को, जैसे मान लो गर्मी भी लग रहा है और इधर बारिश का मौसम भी है, जो भी हो, तो एक चीज़ देखना इसमें कैसा फॉल्ट पकड़ा। इसका 2 नंबर पिन में अगर पता है ना,
अगर 2.8 2.7 तक रहेगा तो इसका आपका 80 से लेकर 75 तक ब्लिंकिंग कुछ भी करेगा, लेकिन वहाँ पर 2.933 आएगा तो 100 से 80% तक होना चाहिए, उस तक नहीं आ रहा था। अब वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो ऑन ऑफ करेगा, क्योंकि तो कट ऑफ मोड में आ जा रहा। उसको लगाने के बाद भी यहाँ पर वोल्टेज सही करने के बाद भी इसको 50% से नहीं बढ़ रहा था। जब भी आईसी चेंज किया इसका परसेंटेज भी सही हो गया, वोल्टेज भी सही हो गया कि नहीं। तो ही इसी तरह काम करना है। जो भाई लोगों को सीखना है आ सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स का तो अवेलेबल है ही है, कोई टेंशन नहीं है। और एक चीज़ क्या है, कोई भाई लोग खाली पूछता है सर कोर्स कैसे करूँगा, ऑनलाइन कोर्स क्या है, ऑफलाइन पूछ लिया बस, उसके बाद कुछ रिप्लाई भी नहीं देता। भाई जिसको सीखना है वही कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, फालतू का देखिए कॉल मैसेज जो किसको करना नहीं है वो डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि देखिए भाई लोग काम का चाप बहुत ज़्यादा रहता है। मेरा ये स्टूडेंट को सिखाने का टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि मेरा ये नहीं जो 2 घंटा या 3 घंटा लिमिट वाला काम सिखाता हूँ, मेरा हर वक्त स्टूडेंट के लिए खुला रहता है। जब तक मैं काम करता हूँ लोगों को समझाता जाता हूँ। फर्स्ट हाफ में भी काम सिखाता हूँ, सेकंड हाफ में भी काम सिखाता हूँ, है कि नहीं। हाँ। तो वही बात है, जैसा जैसा तो डीएसओ में भी कैसा है, थोड़ा बहुत करके तुम लोगों को डीएसओ भी याद आ रहा। तो वही भाई लोगों को हम बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह आप लोग आइए मेरे पास, आके कॉन्टेक्ट करके कोर्स करने का कोशिश कीजिए। 100% नहीं तो 60-70% जरूर हम आप लोगों को करके भेजूँगा। हाँ, थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि पार्ट्स का नॉलेज नहीं होगा तो भाई हम कैसे सिखाने में टाइम लगेगा। तो यही बात बता रहा हूँ, जिसको सीखना है इस तरह सीखिए, जैसे कैसे फोल्ड बना रहा हूँ आप लोग तो खुद देखता हो। और एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, आप लोग वीडियो देखो, बहुत आदमी को हम देख रहा हूँ चला जा रहा, अपना काम निपट रहा हो। भाई लोग आप लोग वीडियो में देखो, कम से कम लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। ये हमारा काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है, क्योंकि चैनल आगे बढ़ेगा तो हम वीडियो देने में रहूँगा, आप लोगों को फ़ायदा है, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि चैनल में वीडियो देख के आप ही लोगों को काम निपटना पड़ता है, हमको नहीं। हम तो खुद काम कर लूँगा, कुछ भी दे दीजिए हम उठा कर आधा घंटे 1 घंटे में दे दूँगा। चलिए इतना ही वीडियो तक, और कुछ नहीं। भाई का हाथ भी